हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें अभी हम लोगों ने साथ में मिलकर भगवान का जप किया। और अब हम लोग शुरू करते हैं भगवत गीता अध्याय 1। तो हम लोग जो है अध्याय 1 में अब पहुंच गए हैं श्लोका संख्या 41 पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि ये जो श्लोका अभी चल रहे हैं हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अर्जुन के विषाद योग प्रारंभ हो जाता है। तो देखते हैं आज के श्लोक में जो है हमें क्या जानने को मिलता है। और आप लोगों में से मुझे कोई बताना चाहेगा कि पहले जो है अर्जुन ने कौन कौन से 4 कारण बताए थे कि वो युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते हैं? कौन बताना चाहेगा? एक एक करके आप लोग बता सकते हैं। एक माता जी बता दीजिए, दूसरा कोई और माता जी बता दीजिए। क्योंकि वो अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहती थी। ओके, और ठीक कोई है। और बताना चाहे? हाँ, पल्लवी माता जी, सुदेशना माता जी। माता जी, उनका मुंह कुल सूख गया का। था। हाँ, यस। हरे और वो पाप कृष्णा। के अपने संबंधियों को मारकर पाप के भागी नहीं बनना चाहते थे। ओके, हाँ, पल्लवी माता जी क्या बता रही है? कुल का नाश हो जाएगा युद्ध जी का करने नाश से, हो कुल जाएगा। स्त्रियां। हाँ, करेक्ट। और सुदेशना माता जी क्या बता रही थी? उनका मुंह सूख गया था, वो कांप रहे थे उनको। वो तो सिम्टम्स थे। जी। सिम्टम्स अलग होते हैं, कारण अलग है। तो हम अच्छा लोगों ने जी। जो पहले के श्लोका में जाना वो कारण थे। तो जी जी 4 जी। कारण इस अध्याय में, 4 कारण दिए हैं, 5वां कारण अगले अध्याय में देंगे। तो जी। और कोई माता जी, विनोदनी माता जी बताना चाहेंगी? शंकरी बच्चे जो। हाँ, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ठीक है, वेरी नाइस। तो हम लोगों ने 4 कारण देखे। तो अभी हम थोड़ा सा उस पर रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप लोग को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो 4 कारण जो अर्जुन देते हैं यहाँ पे, सबसे पहला होता है कंपैशन। कंपैशन मतलब आसक्ति इतने अपने लोगों में होती है जिसके कारण वो युद्ध से करने के लिए मना करते हैं। ये कारण जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल स्थायी है। यही कारण भगवत गीता में अगर आप कभी भी किसी से भी पूछेंगे या कोई पूछेगा आपसे, तो यही कारण बताए जाएंगे। ठीक है। अब ये किस तरीके से लिंक्ड है आगे, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा कारण क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं जो है इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुशियां नहीं मिल पाएंगी। दूसरा कारण, ठीक है। तीसरा कारण वो क्या देते हैं? तीसरा वो कारण कहते हैं कि अगर मैं अपने इन जो है संबंधियों को मारूंगा तो मुझ पे पाप चढ़ेगा। तो तीसरा कारण क्या है? पाप, सिन। सिन ओवरकम टू मी। तो ये वो बताते हैं। चौथा कारण वो क्या देते हैं? चौथा कारण देते हैं कि अगर मैं ऐसे युद्ध करूंगा, इनको सबको मारूंगा, तो क्या होगा? धर्म जो है, कुल धर्म का नाश होगा। ठीक है। तो कुल धर्म का नाश बताते हैं। तो ये हो गए 4 कारण। अब कुल धर्म का नाश होगा, उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो उसके अंदर की चीजें हैं। तो वो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को बताना प्रारंभ करते हैं। तो कुल के नाश के बाद से जो लिंक आ रहा है, तो उसके रीजन जो है ये यहाँ पे हमारे चल रहे हैं। तो हमने जैसे कि पहले भी देखा था कि कुल का विनाश होता है तो क्या होता है? कुल धर्म नष्ट हो जाता है। करेक्ट। तो हमने पहले के श्लोका में जाना था। उसके बाद जब कुल धर्म नष्ट होता है तो क्या होता है? अधर्मता बढ़ती है, अधर्म बढ़ जाता है। तो उसके पीछे ये रीजन आ गया। जब अधर्म बढ़ जाता है तो क्या होता है? कुल की जो स्त्रियां हैं उनका पतन हो जाता है। ठीक है। और जब कुल की स्त्रियों का पतन होता है तो क्या होता है? अवांछित संतानें पैदा होती हैं, जो हम लोगों ने कल के अध्याय में जाना था, सॉरी श्लोका में जाना था। और अवांछित संतानें होती हैं तो उससे क्या होता है वो हम 41 वाले श्लोका में जानेंगे। तो यहाँ पे अब बताते हैं कि अवांछित संतानों से कुल के लिए जो है नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। और उसके बाद जो है, और इस प्रकार कुल के पितृ जो होते हैं उनको भी जो है उनका डाउनफॉल आ जाता है, वो भी जो है अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। तो ये 2 कारण, 5 और 6, ये 2 कारण देते हैं अर्जुन इस श्लोका में। तो ये हमने उस श्लोका से कनेक्ट किया जिसमें वो कहते हैं कि कुल जो है, कुल धर्म जो है नष्ट होने लगता है। तो उसके बाद से जो कारण आ रहे हैं वो ये सारे कारण आ रहे हैं जो एक एक करके इस श्लोके में है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर ऐसे आगे बढ़ता हुआ पूर्ण हो जाएगा। फिर लास्ट में फिर अर्जुन जो है 5वां कारण, जो मैंने 4 कारण आपको पहले बताए, 5वां कारण वो द्वितीय अध्याय में फिर से एक कारण बताएंगे। ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से इस श्लोके के माध्यम से कि किस तरीके से अवांछित संतानों की जो है वृद्धि से निश्चयी परिवार में जो है नरकीय जीवन आ जाता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, शास्त्र को प्रणाम करेंगे, जिससे कि हमें वो सही ज्ञान सही समय पे सही शब्द हमारे मुख से निकले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ और कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी तात्पर्य इसका तो बताइएगा। हाँ, पढ़ूंगी माता जी। सुदेशना माता जी, ओके। तो श्लोका संख्या 41। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितृ गिर जाते हैं, पितृलोक से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे इस पे कि लुप्त पिंडोदक क्रिया क्या होती है, किस तरीके से पितृ जो है पितृलोक से नीचे गिरते हैं, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरकायेव। नरकायेव का क्या मतलब है, ठीक है, और किस तरीके से वो कुल को जो है क्षीण करता है। तो सुदेशना माता जी पहले हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में। बस माता जी यहीं तक पढ़ेंगे, इसको छोड़ जी देते माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा, इसको हम बाद में लेंगे। तो पहले हम जो पहले हमने भी पढ़ा है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन से के उच्चिष्ट भाग से, भगवान को जब हम कोई चीज भोग लगाते हैं
जो भोग जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो वो कहा जाता है भोग। जब वहां से जब लौट के हमको मिलता है तो वो कहलाता है प्रसाद। तो भगवान को पहले ऑफर करके फिर जो है उसको यूज करना चाहिए, चाहे वो पितरों के लिए ही क्यों ना हम यूज कर रहे हो। तो वो हो गया हमारा प्रसाद, तो वो खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों में ग्रस्त होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो लिंक पहले इसको देखते हैं कि किस तरीके से जो है अवांछित संतानें जब उत्पन्न होती हैं, है ना, जो कि हम लोगों ने कल उस पर अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी। तो वो ही उनकी जब वृद्धि होती है तो वो क्या होते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे दो तरीके के लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि पारिवारिक के जो है परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकी जीवन उत्पन्न हो जाता है। तो जिन लोगों ने ऐसे लोगों की हत्या की है, विनष्ट किया है, कुल को जो नाश करते हैं उनके लिए, प्लस और जो जीवित हैं उनके लिए, जो मर गए हैं उनके लिए। तो कुल में कुछ लोग जो है जीवित भी हैं, कुछ लोग चले गए हैं। तो अगर अवांछित संतानें होंगी वो दोनों दोनों तरह के लोगों को क्या करेंगी, नरकीय जीवन में धकेल देंगी। ऐसा नहीं है कि जाने के बाद ही हमें नरक मिलता है। कर्म ऐसे होते हैं कि हमें यहीं पे इसी स्थान पे जब हम यहाँ रहते हैं ना, वो भी हमारे लिए जीवन ऐसा हो जाता है नरक के समान। तो नरक का शब्द अक्सर आपने देखा होगा तभी यूज किया जाता है जब स्थिति बहुत ही जो है गंभीर होती है। तो कहते हैं कि हमारा जीवन तो है नरक से भी बदतर हो गया है, क्योंकि कुछ भी खुशी नहीं होती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो उसके संबंध में एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो पहले हम इस पे चर्चा करेंगे कि अ, नरक का जीवन इसमें हो जाता है। दो दो तरह के लोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं भगवान। अर्जुन भगवान से कहते हैं। और उसके बाद जो है शब्द यहाँ पे जब आता है कि कुलघाती, तो कुलघाती और जो है कुलघाती जिन्होंने कुल के हत्या की है, अपने कर्मों के आधार पे उन्होंने पूरे कुल का नाश कर दिया, तो वो क्या कहलाते हैं, कुलघाती। जो कि हम लोगों ने यहाँ पे शब्द यहाँ पे देखा इस श्लोका में। और उसके बाद आता है कि नरकायेव। तो नरकायव, शंकरो नरकायव, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि शंकरो नरकायव का मतलब क्या होता है कि नरकायव जो है दो शब्दों से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। तो इसमें क्या है, नरकाय का मतलब होता है नरक के लिए, नरकाय का मतलब हो गया नरक के लिए। और एव जो लिखा है उसका मतलब हो गया निश्चय ही। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो अवांछित संतानें आती हैं वो निश्चय ही, श्रीमद् भागवतम में अगर, भगवत गीता में अगर कोई भी शब्द भगवान ने बोला है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही ही है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अगर अवांछित संतानें होंगी तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, निश्चय ही, निश्चय ही जो है वो बच्चा जो है उस पूरे कुल को नरक में ही लेके जाएगा, और जो भी उसके पितृ हैं उनका भी पतन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वो निश्चय ही शब्द का उपयोग करते हैं। अब आ जाते हैं पिंडोदक क्रिया। पिंडोदक क्रिया क्या होती है, पिंडोदक क्रिया भी जो है, पिंडोदक ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक हो गया पिंड और एक हो गया उदक। तो पिंड का मतलब होता है जल, वो सॉरी भोजन, और उदक का मतलब क्या हो गया, जल। तो फूड और वाटर ये दो क्रियाएं होती हैं जो कि एक समय होता है, पर्टिकुलर एक टाइम आता है जिसको बोलते हैं श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध पक्ष में ये पिंडोदक क्रियाएं की जाती हैं। और ये क्रिया जब व्यक्ति खत्म होता है तो भी वो की जाती है। उस समय करने से क्या होता है, कहते हैं उसको मुक्ति मिलती है, वो किसी बंधन में नहीं मिलता। जो हम लोगों ने परपोर्ट में पढ़ा था कि उसको सारी क्रियाएं समय से करने से क्या होता है, उसको जो है स्थूल शरीर प्राप्त होता है। स्थूल शरीर समझते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, आगे भी हम इस पे चर्चा करेंगे जब आगे भगवत गीता बढ़ेगी। स्थूल शरीर ये होता है कि जो हमें ये शरीर, हाथ पैर, हमारी चार जो है पांच जो है ये इंद्रियां हमको मिलती हैं इसके साथ में, और इसके साथ में हम अपनी सब कार्य कर सकते हैं। पर अगर पिंडोदक क्रिया नहीं होती है समय पे तो क्या होता है, उस व्यक्ति को स्थूल शरीर नहीं मिलता। वो किस में चला जाता है, वो प्रेत योनि में चला जाता है। तो लोग कहते हैं कि प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ होते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। पंचम स्कंद हम पढ़ते हैं तो उसमें पूरी तरीके से बताया जाता है कि नरक का जीवन क्या होता है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं। और अगर पिंडोदक क्रिया नहीं होती है तो उस व्यक्ति को
उसका पूरा जो जर्नी होती है वो इतनी कष्टमय होती है, और उसके बाद उसको शरीर भी नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? तो यमराज के जो दूत होते हैं वो कहते हैं कि तुम इतने खराब कुल से हो, तुम्हारे नाती पोते पुत्र इतने खराब हैं कि तुम्हारे लिए उन्होंने जल भी नहीं दिया, उन्होंने भोजन भी नहीं दिया, उन्होंने पिंड दान भी नहीं किया। हम लोग सोचते हैं व्यक्ति चला गया तो सब खत्म, कुछ नहीं खत्म होता। वो उसकी यात्रा चलती है। श्रीमद् भागवतम हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, 1 साल तक जो है उसकी यात्रा चलती है। कभी हम लोग 1 साल तक जो है ब्राह्मण को भोज कराते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है अर्णिमा है, जो भगवान के हम लोग भगवत गीता का 11वां, जब भगवत गीता का 11वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि भगवान कहते हैं कि मैं इस रूप में यहाँ पे जो है रहता हूँ। तो वहां पे बताया अर्णिमा, अर्णिमा के से जो है पितरों को जो है भोज मिलता है, भोजन मिलता है। तो वो प्रोसेस भी है पूरा पहुंचाने का। तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो, कि अगर ऐसी संतान होती है तो वो क्या करेगी, वो जीते जी ही पूरा जीवन नरक बना देती है गलत कर्मों के हिसाब से। और जो उनके पितृ जो खत्म हो चुके हैं वो भी क्या होता है कि इतने कुकर्म करते हैं कि वहां जो पितृलोक में होते हैं, जो भी हम अन्न धन दान करते हैं जो उनको पितृलोक में मिलता है, तो वहां से वो नीचे गिर जाते हैं। अब वो जब पितृलोक से नीचे आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप बताइए? पितृलोक से नीचे आने का मतलब है कि प्रेत योनि में आना। भूत पिशाच जो होते हैं उस योनि में आ जाते हैं। पितृलोक से जो है, अगर आप दान पुण्य इच्छा करेंगे और अगर आप जो है भगवत गीता का पारायण करेंगे, भागवतम का पारायण करेंगे, तो पितृलोक से वो जो है भगवान के जो है भगवान के वैकुंठ धाम में वो प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर जो है, अब इसी के संदर्भ में जो है मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, क्योंकि ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई कि जो अवांछित संतानें होती हैं वो ये सब कार्य नहीं करती हैं, और उसके कारण से वो जो है जीवन नरकीय बन जाता है। तो सबसे पहले तो भगवत गीता का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बहुत अच्छा। भगवत गीता का जो तृतीय चैप्टर है, तो एक बार क्या होता है, एक जो है ब्राह्मण पुत्र जो है ब्राह्मण होते हैं, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो उनका पुत्र होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो जो है बहुत धैर्यता के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ भगवत गीता का तृतीय अध्याय पढ़ता है अपने पिता के मृत्यु पर। और कहते हैं कि वो इतनी डेडिकेशन से उसको पढ़ता है, इतनी श्रद्धा से पढ़ता है, भगवान से प्रार्थना करते हुए पढ़ता है श्रीमद् भगवत गीता को। ये गीता जी के महत्व में आता है, भगवत गीता का जो महात्म्य है उसमें से ये कथा आती है। तो वो इतने श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके पिता जो मृत्यु जिनकी हो गई है उनको तो जो है मुक्ति मिलती ही है, वो तो भगवान के धाम जाते ही हैं। अपितु जो भी नरक में थे उस समय, सॉरी नरक में नहीं, पितृलोक में जो थे, जितने भी पितृलोक में वहां पे उपस्थित होते हैं वो सबके सब भगवान के वैकुंठ धाम को प्रवेश करते हैं। तो उसकी जो है श्रद्धा से, उसकी भक्ति से, उसके डेडिकेशन से, शास्त्रों को पढ़ने से ये परिणाम मिलता है। तो अभी हम इसको जो है पूरा कर लेते हैं परपोर्ट को आगे का। अब हम यहाँ पे इसमें दिया भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में ये कहा जाता है कि कैसे हम पितरों को संकट से उबार सकते हैं। तो अभी क्या हमने जाना था कि पितरों को कैसे जो है, अगर उनका पिंडोदक क्रिया नहीं होती है तो वो पितृलोक में जाते हैं और पितृलोक से वो नीचे प्रेत योनि में गिर जाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि किस तरीके से हम उसे उबार सकते हैं। तो पहले भी हमने जाना था इसमें कि भगवान के उच्चिष्ट को, जैसे मान लीजिए आपके श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और आपके यहाँ पंडित जी आ रहे हैं, तो पहले आप वो जो भी भोजन बनाते हैं वो किसको खिलाएंगे? आप पहले विष्णु को भोग लगाएंगे। तो जो भी ब्राह्मण आते हैं उनका पहला कर्तव्य होता है कि वो ब्राह्मण को, वो विष्णु भगवान को ऑफर करें, जल दें, जो भी है वो करें। और उसके बाद गाय का, कुत्ते का, और जो निकाला जाता है ना, जो परंपरा होती है वो निकालते, पर वो भोग लगा हुआ भगवान विष्णु का होना चाहिए। तो उनके उच्चिष्ट से जब जाता है तो उनको जो है मुक्ति मिल जाती है, ऑफरिंग जो होती है वो। और अब आते हैं, अब ये जो है श्लोका श्रीमद् भागवतम से आता है। देवर्षि भूतात्म नृणाम पितर पितॄणाम न किंकरो नायमृणै च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। तो ये यहाँ पे क्या बताते हैं कि देवर्षि,
किन किन लोगों का नाम आया है यहाँ पे? अब यहाँ पे आया है देवताओं का, मुनियों का, सामान्य जीवों का, स्वजनों का, मनुष्यों का और पितरों का। ये सभी का हमारे ऊपर क्या होता है? ऋण होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन सब का हमारे ऊपर ऋण होता है। जैसे ही हम ये मनुष्य योनि में आते हैं, हम पे सबका ऋण चढ़ता है, और इन सब का ऋण चुकाने के लिए हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि किसका ऋण हमारे ऊपर रह गया। जिसका भी ऋण रह जाएगा उसको दोबारा से आपको यहाँ पे ऋण चुकाना पड़ेगा। कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं, या बहुत से लोगों को मैंने देखा है, शुरू से लेके और अंत तक उनके घर में हमेशा कलेश ही रहेगा। वो कितनी भी पूजा करेंगे वो पूर्ण नहीं होगी, और कुछ ना कुछ अनहोनी घटेगी, व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, घर में कलेश, मतलब पति पत्नी में कलेश, बच्चों के साथ कलेश, बड़ों के साथ कलेश होता ही रहता है। तो जब पंडितों के पास जाएंगे वो, तो पंडित क्या बोलते हैं उनको, ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं? पितृदोष लगाए आपके यहाँ। और पितृदोष ऐसा नहीं होता, पितृदोष के लिए अगर आप देखेंगे तो कहते हैं कि पितृदोष का जब यज्ञ होता है तो उसमें कहते हैं कि पूरे कुल के लोगों को आना पड़ता है। पूरा कुल को आप लेके आइए, और अगर नहीं वो आते हैं तो उनका सबका 10वां हिस्सा जो है उस यज्ञ में आपको देना पड़ता है। क्योंकि वो पितृ एक की नहीं है जो वो कर रहा है, वो पूरे कुल के हैं। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत महंगा प्रोसेस होता है। तो सबसे छोटा प्रोसेस यहाँ पे क्या बताया है, जो हम लोग को यहाँ भगवत गीता में सीखने को मिलता है। अगर हम किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाते हैं, हमारी स्थिति नहीं है, तो भगवत गीता में हमें जो है यहाँ पे बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि सर्वात्मानां यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, तो वो क्या होता है? वो सभी दायित्वों को पूरा कर लेते हैं। जितने भी दायित्व होते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान मुकुंद के चरण कमलों में आते हैं, तो हमें सारे के सारे ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, और भगवत गीता में हमें यहाँ पे कंफर्म मिला है। तो ये हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया इसका। तो इससे आधारित एक मैं आपको छोटी सी कथा बताती हूँ। तो ये कथा जो है एक तो आती है भागवतम के महात्म्य में, और एक जो है प्रहलाद महाराज के भी जो है, उससे हम जान सकते हैं कि प्रहलाद महाराज का जब जन्म हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु जो है बहुत ही उत्पाती था। वो नहीं चाहते थे किसी तरीके से जो है भगवान का नाम लिया जाए। पर जब भगवान हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है, तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं विष्णु से, और कहते हैं कि भगवान आप मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। तो भगवान उनसे कहते हैं कि प्रहलाद तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम जिस कुल में जन्म तुमने लिया है, तुम्हारे जन्म लेने से और तुम्हारी प्रार्थनाओं से तुम्हारे सिर्फ पिता नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तो ये बात श्रीमद् भागवतम में आती है प्रहलाद महाराज के उसमें। अब ये जो एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ये जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है एक रंगपतन नामक एक गांव था। उसमें जो है आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। और वो ब्राह्मण जो है बहुत अच्छा था, शास्त्रों का ज्ञाता था। पर उसकी जो पत्नी थी वो थी धुंधली, उसका नाम था धुंधली। और वो जो है बहुत झूठ बोलने वाली, कोई भी अच्छे कार्य नहीं करने वाली थी। जैसे कि हम लोग देखा कि पत्नी अगर गलत होती है तो भी हमारे जो है जीवन खराब हो जाता है, नरक के समान। तो वहां पे जो उसकी पत्नी होती है वो ऐसी ही होती है, झूठ बोलने वाली। अब उसके जो होती है कोई संतान नहीं होती है उस ब्राह्मण के। तो जो ये आत्मदेव जो होते हैं, तो इनकी कोई संतान नहीं होती, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत दान पुण्य करते हैं, उससे शायद हमको जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बोले पुत्र की हो जाए, पुत्री की हो जाए, एक संतान तो होनी ही चाहिए। तो वो उसको नहीं मिलती है, तो फिर बहुत दान पुण्य करता है। जब वो कुछ भी उसको हासिल नहीं होता है, तो बहुत दुखी हो जाता है। दुखी होके वो क्या करता है, ग्रह को त्याग करके जंगल में चला जाता है। जब वो जंगल में जाते हैं वहां पे, तो उनको एक संत महात्मा मिलते हैं। वहां पे संत महात्मा मिलते हैं, तो उनसे वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो और जंगल में क्यों भटक रहे हो? तो बोले कि मैं आपको अपने जीवन के बारे में क्या बताऊं, मेरे जीवन इतना जो है निकृष्ट हो गया है, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ कि पता नहीं मैंने कैसे पाप किए थे कि मुझे एक भी संतान नहीं मिली। मुझे जो है पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, मैं क्या करूंगा? ये धन का क्या करूंगा, ऐश्वर्य का क्या करूंगा, इस ज्ञान का क्या करूंगा? तो वो उनको समझाते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करो। और संन्यास जीवन तो सबसे अच्छा होता है, तुम भगवान की सिर्फ भक्ति करो। तो वो कह रहे नहीं, मुझे
नहीं ये सब करना, मुझे मन नहीं लग रहा है, तो मैं तो अलग हो जाता हूँ और मैं अपने प्राण को ही दे दूंगा। बोले क्यों प्राण को दे दोगे? बोले कि मेरे घर में मैं कोई फल लेके आता हूँ तो वो सड़ जाता है, मैं कोई पौधा लगाता हूँ तो वो बढ़ता नहीं है, वो भी सूख जाता है। मैं अपने घर में गाय को लेके आता हूँ तो गाय बछड़ा नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो जो है उनके कुल का उनको दोष लगा हुआ है, उसकी वजह से उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। हमारे जीवन में कई जगह हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको जो है पितरों का दोष लगता है। वो पितरों के दोष से क्या होता है, उनके घर में कुछ भी आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इसके भी जीवन में ऐसा ही होता है। तो फिर वो कहते हैं, सन्यासी जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, मंत्रोच्चारण करने के बाद तुम ये फल जो है अपनी पत्नी को खिला दो, और ये फल खाने के बाद जो है तुम्हारी पत्नी के अवश्य ही संतान होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो कहते हैं ठीक है, वो लेके जाते हैं और वो जो उसकी पत्नी होती है धुंधली, उसको खिलाते हैं। और जैसे उसको वो कहते हैं कि तुम इसको खा लो, इससे जो है पुत्र की प्राप्ति होगी और हमें जल्दी ही सही संतान मिलेगी। और वो जो धुंधली होती है वो तो जो है ये सोचती कि कहाँ ये मेरा पति जो है फल लेके आ गया, अच्छा खासा बाहर चला गया था, मैं भी शांति से रहती, अच्छे से अपने धन घूमती फिरती, अब बच्चा पैदा करना पड़ेगा, फिर उसको पालना पोसना पड़ेगा। तो उसके, ये भागवतम में बताया जाता है, उसके मन में क्या आता है कि जो विधवा होती है वो ज्यादा अच्छी होती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो बहुत अच्छी स्त्रियां होती हैं, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब ये बच्चा पैदा करेंगे तो हमें सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। तो सोचिए उसकी मानसिकता कितनी डाउन थी उस औरत की। तो उसके बाद फिर वो जो कहती कि मुझे तो नहीं करना बच्चा, तो क्या करती है, वो उस फल को अपनी गाय को खिला देती है। और वो गाय को खिलाने के बाद क्या होता है कि उस गाय को जो है बच्चा होता है, और वो अपना झूठ मूठ का जो है अपनी बहन से बच्चा लेके और अपने भाई बहन के घर चली जाती है। बहुत लंबी प्रोसेस, लंबी कहानी है ये। बहन के घर चली जाती है और कहती है कि मैं 9 महीने के बाद ही आऊंगी अपने बच्चे को लेके। बहन उसकी प्रेग्नेंट होती है तो बहन के बच्चे को वो ले लेती है, और इधर गाय को जो है बच्चा पैदा हो जाता है। अब वो संत के द्वारा मंत्रोच्चारित जो है फल होता है, तो गाय को जो है मनुष्य का जो है बच्चा आता है। पर क्योंकि गाय ने जन्म दिया था तो उसके कान जो होते हैं वो गाय की तरह होते हैं, तो इसीलिए उसका गांव में सब लोग नाम रख देते हैं गौकर्ण। गाय के जैसे कान वाला ये बच्चा आता है, और गाय माता ने दिया है, संत की कृपा से वो हुआ है। तो उसमें सारे के सारे जो है बहुत अच्छे उसके अंदर जो है गुण होते हैं। और उसी जगह जो उसकी बहन होती है, वो उसका जो बच्चा होता है वो जो लेके आती है, वो होता है धुंधकारी। धुंधली का पुत्र होता है, धुंधकारी होता है, बहन की तरह से होता है। और वो निपट जो है जिसको बोलते हैं कि धूर्त, कोई भी ऐसे पाप कर्म नहीं होते वो जो नहीं करता है। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, और वो देखते हैं कि ये कैसा पुत्र मुझे मिला है, ये इतना जो है पापी है, ऐसा पुत्र होने से अच्छा था मुझे पुत्र नहीं होता। तो वो कहता अब मैं अपने जो है प्राण दे दूंगा, इतना खराब पुत्र है। तो वो जो है ब्राह्मण जो अपने प्राण दे देता है। उसके बाद वो जो उसका बेटा होता है वो उसको इतना परेशान करता है, उसने अपनी खुद की माँ को कहता सारा धन दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार के मार डालूंगा। तो जीवन में अगर हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, अवांछित संतानें कह लो इसको, या जो भी बच्चे घर को नरक बनाते हैं, तो ऐसी संतान से ना संतान होना ज्यादा अच्छा है। तो वो माँ भी जो है कुएं में कूद के अपनी प्राण त्याग देती है। उसके बाद क्या होता है, उसकी शादी वो कर लेता है, 3-4 जो है वैश्याओं के साथ वो रहने लगता है। वो वैश्याएं क्या करती हैं, वैश्याएं धन के लोभ में जो है उसको भी जो है मार देती हैं और उसका सारा धन ले लेती, क्योंकि वो तो अच्छा पति था ही नहीं। ये होने के बाद वो जो है उसी घर में, जिस घर में उसके माँ बाप थे, वो कोई माँ बाप नहीं रहते हैं, वो खुद खत्म हो जाता है। वो जो है प्रेत योनि में आ जाता है, क्योंकि उसकी कोई पिंडोदक क्रिया नहीं होती है। तो उसके बाद वो प्रेत योनि में आके उसी घर में मंडराता रहता है। ये जो गौकर्ण होता है वो इतना साधु पुरुष होता है कि ये जो है तीर्थ यात्रा पे चला जाता है। जब वो लौट के आता है वो देखता है कि मेरा भाई जो है, भाई कहता था उसको, भाई जो है मृत्यु हो गई है उसकी, और वो प्रेत योनि में है। जब भी वो साधना करता था तो वो उसको परेशान करता था। तो भक्त जो है वो कभी भी डरते नहीं है, तो वो कहते हैं कि इसका मुझे उद्धार करना है। तो वो जो है बहुत सारे पूजा पाठ करवाता है और बहुत सारी क्रियाएं करवाते हैं, यही पिंडोदक क्रिया करवाता है। पर फिर भी जो है उसका उद्धार नहीं होता है। तो फिर वो जो है प्रार्थना करता है कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, मैं तो सारी क्रियाएं करवा रहा हूँ पिंडोदक क्रिया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा है। तो वो कहता है कि मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि तुम अगर 100 वर्ष तक मेरी पिंडोदक क्रिया करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब फिर वो जो है गौकर्ण जो होता है वो सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि सूर्य भगवान आप मुझे रास्ता बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब वो जो कहते हैं कि तुम जो है 7 दिन का क्या करो, श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, और उससे जो है इसका मुक्ति उसको मिल जाएगी। तो वो 7 दिन का जब पाठ करते हैं, तो पहले दिन जब पाठ होता है तो उसकी पहली जो है कड़ी खुल जाती है, जिससे वो बंधा हुआ था प्रेत योनि में। दूसरे दिन के पाठ से दूसरी कड़ी, तो 7 कहते हैं ऐसे बंधन बंधे होते हैं प्रेतों को। तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम के पाठन से जो है उसके सारे के सारे बंधन खुल जाते हैं, और फिर वो जो है उसको जो है पितृलोक में वो पहुंचता है। पितृलोक से जो है प्रार्थनाओं के माध्यम से फिर वो जो है भगवान के लोक में पहुंच जाता है। तो ये जो कहानी हमने सुनी, ये श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में आती है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान मुकुंद के चरणों में जब हम स्थान ग्रहण करते हैं, तो हमारे पितृ जितने भी अगर परेशानी में है, हमें नहीं पता कि पितृ हमारे सुखी हैं कि दुखी हैं, जो भी हैं, तो एक भी बच्चा, अब ये तो सोचिए गाय से उत्पन्न बच्चा था, और इसने क्या किया, इसने जो है उनकी सारी की सारी पुश्तों को जो है मुक्त कर दिया। तो अर्जुन तो अर्जुन जब ये बात बोलते हैं, तो अर्जुन से भगवान, आप सोचिए अर्जुन तो इतने अच्छे भगवान के भक्त हैं जिसके लिए भगवान स्वयं जो है सारथी बन जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान उनको बाद में समझाएंगे कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे ऊपर ये सब पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तुम तो इतने अच्छे भगवान के भक्त हो। सारी समस्याएं वो किससे पूछ रहे हैं, भगवान से ही पूछ रहे हैं। पर ये जो लेसन हमको यहाँ से मिलता है वो हमारे लिए है कि हमें अपने जीवन में, क्योंकि हम इतने अच्छे भक्त नहीं हैं, तो हमें ये सारे कार्य करने ही चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे पितरों को दोष लगता है, और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उनको भोग अर्पण करना चाहिए, उसका उच्चिष्ट हमें अपने पितरों को देना चाहिए, जो हमें आज के श्लोका में मिला। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे जो है विराम करेंगे, समय आज ज्यादा हो गया, लंबी कथा थी। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी का कोई माता जी एक सवाल, जैसे हम लोग आज अमावस का निकालेंगे पितरों का सीधा, तो हमें पहले भगवान विष्णु के नाम लेना चाहिए फिर? बिल्कुल पहले 100%। हाँ, ये मैं बिकॉज कि मैं ऐसा करती नहीं थी ना, मैं सिर्फ पितरों का नाम लेती थी। हाँ, लेकिन आपसे आज ये पितरों समझ को आ गई। मिलता है, पितरों को जाता है, पर पितरों को हमें भगवान का उच्चिष्ट ही देना चाहिए। पहले आप भगवान को ऑफर कीजिए, उसी में जी से उनका भोग निकाल के उनको दीजिए। वो जल है, वो भोजन है, जो भी है, उसको उनको देने के बाद फिर जो है आप लोग उसको ग्रहण कीजिए। हरे ऐसे कृष्ण। ये नियम है जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था। जी 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 हाँ, पहले मैं ऐसे नहीं ना